अगर तो आप अपना इम्यूनिटी सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, अपने हाज़मे को दुरुस्त करना चाहते हैं और कॉन्स्टिपेशन का तो आपकी ज़िंदगी में नामो निशान ना हो, तो फिर आपको ये वाली सब्ज़ी जो है वो बनानी होगी और इसको खाना होगा। और जब आप इस तरह से बनाएँगे तो फिर आप प्याले भर-भर के खाएँगे रोटी, तो फिर आपको याद नहीं रहेगी, इतनी मज़े की ये सब्ज़ी बनती है। तो कौन-सी सब्ज़ी है आपको आइडिया तो हो ही गया होगा, गर्मियों की ख़ास सब्ज़ी है, बहुत ठंडी सब्ज़ी है और उसके फ़ायदे बेशुमार हैं, आपकी हेल्थ, आपकी स्किन, हर एक बीमारी से ये शिफ़ा जो है वो देती है। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू निकी कुड़ी किचन, जी आनू, खुशामदीद। आज हम बना रहे हैं जी कद्दू शरीफ। कद्दू शरीफ की सब्ज़ी बड़ी लाजवाब बनती है, अगर कोई बनाने वाला दुरुस्त सही से मसाले वाली जो सब्ज़ी है वो बनाए तो फिर जी आपको नाक मुँह चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। जब भी सब्ज़ी को देख के आप नाक मुँह चढ़ाएँ तो ये सोच लिया करें कि ये हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा फेवरेट सब्ज़ी है। तो नाक मुँह चढ़ाना इसी बात पे बंद हो जाएगा। उसके बाद ये आपने क्या करना है, ताज़े कूले-कूले कद्दू शरीफ हैं उनको धो लेना है, फिर उनका छिलका उतारना है। उसके बाद फिर जी आपने क्या करना है, इनको काट लेना है, जैसे मर्ज़ी काटें, फिर पानी में डिप करें, पानी से बाहर नहीं निकालना आपने, नहीं तो ये काले हो जाएँगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे जी, हांडी का मसाला रेडी करना है हस्बे रवायत। तो क्या करेंगे जी, प्याज़ थोड़ा-सा मोटा-मोटा सा हमने चॉप करके काट के ऐड कर दिया है। फिर जी लहसुन फ्रेश लिया, उसको कूटा है और कूटे हुए लहसुन को भी ऐड कर दिया है, ऑयल ऐड किया है और अब हमने इसको चूल्हे पे चढ़ा दिया। थोड़ा जब माड़ा जा सेक लगेगा, कड़-कड़ करेगा, ਇਹਦਾ रंग बदलेगा ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੋ ਜੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਛੱਟਾ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲੱਗਾ ਹੈ ਹਾਂਡੀ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਲੈ जाएगा तो बिल्कुल हांडी साफ सुथरी हो जाएगी। तो लाइट सा आपने प्याज और लहसुन को ब्राउन जरूर करना है ताकि इसका कच्चापन जो है वो स्मेल जो है वो खत्म हो और आपकी हांडी का मजा और स्वाद जो है वो बरकरार रहे। फिर जी एक अदद आप टमाटर ऐड कीजिएगा, बड़े वाला टमाटर ऐड कर लें या 2 टमाटर ऐड कर लें अगर आप चटपटे कद्दू शरीफ बनाना चाह रहे हैं। उसके बाद जी फिर आपने क्या करना है, कुटी हुई हरी मिर्चें और अदरक जो है कुटा हुआ वो ऐड करना है। टमाटर ऐड हो गया और ये भी ऐड हो गया अदरक हरी मिर्चें। उसके बाद हमने स्पाइसेस ऐड करने हैं, नमक हस्बे ज़रूरत ऐड कीजिएगा। उसके बाद ये आपने कद्दू शरीफ थोड़े मीठे-मीठे से होते हैं तो स्पाइसी सा बनाना है आपने। तो यहाँ पे हमने ऐड कर दी है हल्दी। हल्दी के बाद हमने लाल मिर्च को ऐड किया है, कुटी हुई लाल मिर्च को ऐड किया है और फिर जी इसकी भुनाई करनी स्टार्ट कर दी है। इतनी भुनाई करनी है कि टमाटर मैश हो जाए, हर तरफ मसाला जो है वो बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाए और ऑयल आ जाए। फिर जी आपने डिप जो किए होंगे कद्दू शरीफ धो के साफ सुथरे करके वो इसके अंदर ऐड कर देने हैं और फिर इनको हिलाते जाना है। अच्छी तरह से इनकी बुनाई करनी है, 3 से 4 मिनट तक आपने इनको अच्छी तरह से पकाना है ताकि मसाला जो है वो इनके अंदर रच बस आ जाए और मिक्स हो जाए अच्छे से। फिर आपने इसके ऊपर दे देना है ढक्कन और ढक्कन दे के फ्लेम कर देना है मीडियम। 2-3 मिनट के बाद दोबारा फिर ढक्कन उठाना है। तो ये कद्दू शरीफ जो है वो अपना पानी जो है वो निकाल चुके होंगे। फिर आपने इसकी बुनाई करनी है 2 से 3 मिनट तक। अच्छे से बुनाई करने के बाद आपने इसके अंदर ऐड कर देना है पानी। इतना पानी आपने ऐड करना है जिसमें कद्दू शरीफ जो है वो डिप हो जाए, ज्यादा शोरबा नहीं लगाना, यहाँ से लेके दिल्ली तक पानी आपने ऐड नहीं करना, बस इतना ही ऐड करें जिसमें कद्दू जो है वो गल जाए। तो हमने इनको गलाने के लिए पानी ऐड करना है, ये नहीं कि इनको नहाने के लिए आपने पानी ऐड कर देना है। तो यहाँ पे हमने जी पानी ऐड किया। उसके बाद जी 5 मिनट के लिए आपने इसको दम लगा देना है। भूल जाना कि आपने कद्दू जो है चूल्हे पे चढ़ाए हैं, तब तक आटा वगैरह गूंद लें और फिर जब 5 मिनट के बाद आपने देखना है तो कद्दू शरीफ जो है वो गल चुके होंगे। फिर हल्का हल्का सा पानी होगा इसके अंदर और फिर इस तरह से आपने पकड़नी है डोई, चमचा जो भी आपके पास है इनको मैश करते जाना है। अगर तो आप मैश किए हुए कद्दू शरीफ पसंद करते हैं तो आप मैश कर लीजिएगा, अगर नहीं तो फिर आप इनकी बुनाई करके ऐसे क्यूब्स जो है उनके रहने दीजिएगा, बुनाई करके तो उतार के खा लिया। अभी मैश किते पसंद करने हैं तो अभी इस तरह से पकावांगे। तो इनका भी भुर्ता सा बना लेंगे अच्छी तरह से, इनको डोई के साथ फे के मैश करके बड़े मजे के बनते हैं। आप इनको जरा इस तरह से इस तरीके के साथ ट्राई जरूर कीजिएगा। अच्छा जी, वो लोग जिनके पाँव जो है वो जलते हैं, जिनके पाँव में बर्निंग सेंसेशन होती है, पाँव में जलन महसूस होती है, पाँव के जो तलवे होते हैं उनमें, के लिए ये है कि बड़ा मुद्दा नुस्खा है कद्दू शरीफ का। कद्दू शरीफ लें, कच्चा कद्दू शरीफ लें, उसको काटें, उसके क्यूब्स जो है वो अपने तलवों पे मलें, रगड़ें तो उनको काफी हद तक सुकून मिलेगा, काफी हद तक इस बीमारी छुटकारा जो है वो मिलेगा। तो सब्जी है तो थोड़ा सा मायूब सा लगता है, बट अगर आपको दवाई के तौर पे दवाई की नीयत करके लगाएंगे तो कोई आपको गुनाह नहीं होगा। ऑयल इसका निकल आया है तो अब हमने फ्लेम जो है वो हाई कर देना है और इसी ऑयल में इसकी अच्छे से बुनाई करनी है 2 से 3 मिनट तक। 2 से 3 मिनट तक आपने अच्छे से बुनाई करनी है। आपको बड़ी मजे की कड़कड़ की आवाजें जो है वो बुनाई की सुनाई देंगी और फिर आपके कद्दू शरीफ जो है वो मजे के बड़े ही मजे और टेस्टी बनेंगे। आपने बस मेरी बातों पर नहीं जाना, इनको बना के फिर अपना फीडबैक देना। फिर मैं आपसे पूछूंगी हाँ भाई आप बताएं अच्छे बने हैं कि नहीं बने, मैं एवं नहीं कह रही थी। अच्छा जी, ऑयल निकल आया है, अच्छे से बुनाई हो चुकी है। अब डाल दें हरा धनिया और
काली मिर्च भी आप ऐड कर सकते हैं इस स्टेज पे। फिर इनको अच्छे से मिक्स करें और अभी ऐसा करें कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम है। वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों बिल्लियों यारों से जरूर शेयर कीजिएगा। कद्दूश्री बनाने का नया तरीका, बड़ा मजे के कद्दूश्री बनते हैं। साथ लें जी आप तंदूर की रोटी, इनको चाहे दोपहर में खाएं या रात में खाएं, आपकी मर्जी है। तो कैसी रही ये रेसिपी, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, इसको भी ट्राई कीजिएगा और हमें दीजिएगा इजाजत। अपना रखिएगा ख्याल। हम मिलेंगे आपसे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। उस वीडियो के एंड पे आपको मिल जाएगी दाल माश की मजेदार सी रेसिपी, उसको भी जरूर देखिएगा। अल्लाह हाफिज।